हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप मार्केटिंग मैनेजमेंट का कहीं पे भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो जहां पे आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूडेड होगा, वहां पे इससे 99% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मार्केटिंग कंसेप्ट एंड फिलॉसफी। देखो, आपने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं उस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि जो मेरा मेन एम है वो आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करवाना है। ये नहीं है कि आपको रट्टाफिकेशन के थ्रू आपको बतानी है चीजें। आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स है उन्हें क्लियर करना है, ताकि जीवन भर आप इन चीजों को याद करो। जैसे मैंने पढ़ा है वैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है चीजें। तो देखो, आप लोगों ने कंसेप्ट्स ये सारे पढ़े होंगे, मोस्टली पढ़े होंगे। एक दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट्स में आपसे बेसिकली ये चीज बोली जाती है कि एक मार्केटिंग का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है, ये चीज बताने की बात होती है यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केटिंग कैसे आई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता था, एक्सचेंज कंसेप्ट था। एक्सचेंज कंसेप्ट क्या, देखो, हाँ, पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं। पहले मैं इस ब्रीफ में सारी चीजें आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, फिर इसके बाद हम लोग डिटेल्ड में एक एक करके सारे के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो था हमारा एक्सचेंज कंसेप्ट था। देखो, एक्सचेंज कंसेप्ट में क्या होता था आपका, कि बहुत पहले की टाइम की बात है। पहले हम जो लोग, हमारी नीड जो होती थी वो हम बार्टर सिस्टम से अपनी नीड को पूरी करते थे, क्योंकि तब के समय में पैसे नहीं हुआ करते थे। जो मान के चलो, जैसे 2 या 4 लोग हैं गांव में, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एक ने बहुत सारा पर्टिकुलर राइस का प्रोडक्शन किया, दूसरे ने किसी दूसरे कमोडिटी का प्रोडक्शन किया, तो एक दूसरे से वो एक्सचेंज कर लेते थे। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते थे एक्सचेंज कंसेप्ट। फिर क्या हुआ कि 1900 में क्या हुआ कि आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। आपकी इंडस्ट्रीज आना कम हुई, कंपनीज आना स्टार्ट हुई। अब जब कंपनीज आना स्टार्ट हुई तो पर्टिकुलर चीज़ों का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, तो इसलिए हम लोग प्रोडक्शन कंसेप्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेन फोकस होता था, मास प्रोडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन, 3 चीज़ों पे होता था। आप बहुत ज़्यादा बनाओ और बहुत ज़्यादा आप उसको पर्टिकुलर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सको, मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा हो, और कॉस्ट जितनी हो सके कम रखो, क्योंकि इस समय सप्लाई बहुत कम थी और डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा थी प्रोडक्शन कंसेप्ट के टाइम पे, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट ऐसे आया जब प्रोडक्शन कंसेप्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, 1-2 कंपनीज थी, ज्यादा कंपनीज नहीं थी। यहां पे बहुत सारी कंपनीज आना स्टार्ट हुई, 10-15 कंपनीज आना स्टार्ट हुई एक प्रोडक्ट की पर्टिकुलर। तो कंपटीशन बढ़ा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे भाई बात आएगी ना। तो यहाँ पे आपका जो फोकस होता था प्रोडक्ट की क्वालिटी पे होने लगा, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आया वो सेलिंग कंसेप्ट आया। अब सेलिंग कंसेप्ट में जो मेन फोकस होता था कि जो प्रोडक्ट है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है, उस प्रोडक्ट को आपको सेल्स कैसे करना है, कैसे आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है उस प्रोडक्ट के बारे में। जब तक आप अपनी चीज के बारे में बताओगे नहीं तो कैसे बिकेगा ना, ये वाला पॉइंट यहां पे आया। तो यहां पे आपका सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आया, मार्केटिंग कंसेप्ट आया। अब मार्केटिंग कंसेप्ट जो था वो जो आपका फोकस करता था, सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करता था। कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोडक्ट बनाता था। फिर उस प्रोडक्ट को इफेक्टिवली कस्टमर तक पहुंचाता था एज कंपेयर टू हिज कॉम्पिटिटर, ठीक है, कॉम्पिटिटर से अच्छी तरीके से उसको पहुंचाता था, ठीक है। तो ये चीज आई। फिर जो नया कंसेप्ट आया वो आया कस्टमर कंसेप्ट। ये वाला कंसेप्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। देखो, मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता था कि एक सेगमेंट की नीड फाइंड करते थे। उस सेगमेंट में 5, 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी लोग हों, तो उस तरीके से चीजें होती थी। लेकिन जब हम कस्टमर कंसेप्ट की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर कस्टमर की बात करते हैं। यहां पे कस्टमाइजेशन का रोल होता था कि एक पर्टिकुलर कस्टमर की आपको नीड आइडेंटिफाई करनी है, फिर देन प्रोडक्ट बनाना है, देन उसको सेल करना है। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट आया जिसे हम लोग सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पे क्या था कि ये मार्केटिंग कंसेप्ट के तरीके ही था कि नीड को आइडेंटिफाई करो कस्टमर की, देन जो आपका कस्टमर है उसको प्रोडक्ट पहुंचाओ, ठीक है। जबकि सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या हुआ कि जो आपकी सोसाइटी है उसके वेलफेयर के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं सोचना है, ठीक है।
फिर लास्ट जो है होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, जो कि इस समय चल रहा है करंट में और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो आप लोग कहते होंगे सर ऐसा तो है नहीं कि इस समय प्रोडक्ट कंसेप्ट का यूज नहीं होता, सेलिंग कंसेप्ट का यूज नहीं होता, मार्केटिंग कंसेप्ट का यूज नहीं होता। देखो हाँ, इस समय भी इन सारे कंसेप्ट्स का यूज हो रहा है। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या हुआ कि जितने भी कंसेप्ट हैं पुराने, उन सबको जोड़ दिया गया है। बस वो चीजें इसमें हुई और बहुत अच्छे से आएंगे, आपको हम इसके बारे में बताएंगे। अभी तो इतना समझो। अब क्या बोला गया, द फर्स्ट 4 आर ऑफ लिमिटेड यूज टुडे। देखो ये जो 4 हैं, एक और बहुत अच्छी चीज बताते हैं। ये जो सेलिंग कंसेप्ट तक है, यहां पे इन सारे कंसेप्ट में आपका मार्केटिंग मायोपिया इंक्लूडेड होता है। अब आप कहोगे मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है? मार्केटिंग मायोपिया का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि आप कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग चीजें प्रोवाइड करते हो। सारे जितने भी कंसेप्ट हैं शुरुआत के 4, उसमें कहीं ना कहीं मार्केटिंग मायोपिया की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसको हम आगे एक उसका वीडियो बनाएंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले कंसेप्ट पे। जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, ठीक है। तो बहुत डिटेल्ड में और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे हम। देखो प्रोडक्शन कंसेप्ट जो था आपका, वो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तब आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंसेप्ट इन बिजनेस, एंड इसका जो मेन वो था वो ये था, सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड। यहाँ पे आपको जो फोकस था, आपको बहुत ज्यादा बनाना है, मास प्रोडक्शन करना है, बस आपको प्रोडक्शन करना है, और जैसे ही आप सप्लाई करोगे तो वहां पे अपने आप डिमांड आएगी। ये सही बात थी, क्योंकि उस समय डिमांड बहुत ज्यादा थी पर्टिकुलर चीजों की, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। तो अगर आपको कोई चीज चाहिए होती, मान के चलो आपको एक स्कूटर चाहिए, तो उसके लिए आपको एक साल पहले ऑर्डर देना पड़ता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जैसे ही पर्टिकुलर मार्केट में अपना प्रोडक्ट भेजोगे तुरंत बिकेगा, वो रीजन था। तो तभी यहां पे क्वालिटी पे फोकस नहीं होता था। तो दूसरा पॉइंट है, कंज्यूमर्स विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव, और मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉस्ट रिडक्शन। इकोनॉमी ऑफ स्केल के बारे में आपने सुना होगा, इस कंसेप्ट में बहुत यूज होता था इकोनॉमी ऑफ स्केल। यहां पे जो मेन चीज थी, मास प्रोडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन, 3 चीजें थी कि आपको एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्ट को बनाना है क्योंकि डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको मास लेवल पे करना है क्योंकि सारे कस्टमर्स तक आपका प्रोडक्ट पहुंच सके, और जितना हो सके कम से कम कॉस्ट पे बनाना है, और यहाँ पे क्वालिटी पे कोई फोकस ज्यादा नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मैनेजर्स ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन इफिशिएंसी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज, हाई प्रोडक्शन इफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। जो चीज मैंने आपको बताई है, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, कॉस्ट जितना हो सके कम करो और डिस्ट्रीब्यूशन जितना हो सके उसको बढ़ाओ, ठीक है। और ये जो अभी भी आपका यूज होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, थोड़ा ज्यादा इसका यूज होता है, जहां पे आपका जो कंज्यूमर होता है वो क्वालिटी पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और उसके फीचर्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, ठीक है। और वन वे प्रोसेस होता है, आपके कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इस कंसेप्ट में आपके मार्केटिंग मायोपिया की प्रॉब्लम है। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब ये होता है कि जब आप एक अजम्पशन बना लेते हो कस्टमर के बारे में, गैर उनकी नीड और वांट्स को आइडेंटिफाई करे बिना, ठीक है। तो ये चीज समझना है। चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ की जो भी मार्केट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली ज्यादा क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। ज्यादा चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आया वो आया प्रोडक्ट कंसेप्ट, ठीक है भाई। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है शुरुआत में, और डिटेल्ड में अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में और अच्छे से। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या था हमारा, तो देखो प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या हुआ कि पहले कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, सब सिंगल सिंगल चीजें चल रही थी अकेले अकेले, वहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं था। अब यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे आपका कंपटीशन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले एक फर्म थी तो वहां पे बहुत सारी फर्म भी आनी स्टार्ट हुई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। पहले जो आपका स्कूटर था सिर्फ एक बजाज बना रहा था, फिर बजाज भी आ गया, एलमल भी आ गया, और भी बहुत सारी कंपनीज आना स्टार्ट हुई। जब बहुत सारी कंपनीज आना स्टार्ट हुई तो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे बात आनी स्टार्ट होती है। हमेशा हम लोग यही तभी बोलते हैं कि कंपटीशन हमेशा होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जब मोनोपोली होगी तो वहां पे हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आपका प्राइस हो, चाहे आपकी क्वालिटी हो, तो सब चीजों से हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है। प्राइस भी डाउन, प्राइस भी बहुत महंगा होगा, क्वालिटी भी बहुत महंगी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स।
देखो यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करता था जो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते थे, अच्छा परफॉर्मेंस था और इनोवेटिव फीचर्स थे, जिसमें फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके, ठीक है। फिर दूसरा जो है मैनेजर्स इन दिस प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस फोकस देयर एनर्जी ऑन मेकिंग सुपीरियर प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूविंग देम ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट के सुपीरियर प्रोडक्ट पे फोकस करते थे और इनोवेशन का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता था। यहाँ पे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन इस कंसेप्ट में भी आपका मार्केटिंग मायोपिया इंक्लूडेड था। मार्केटिंग मायोपिया इसलिए इंक्लूडेड था क्योंकि यहाँ पे भी वो कस्टमर की नीड नहीं आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे थे, बस फोकस कर रहे थे कि प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा था, जो चीज बोली जा रही। फर्दर न्यू और इंप्रूव प्रोडक्ट विल बी नॉट नेसेसरी बी सक्सेसफुल अनलेस दे आर प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड एडवर्टाइजिंग एंड सोल्ड प्रॉपरली। ये प्रॉब्लम्स थी, ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज था कि आपने क्वालिटी तो प्रोवाइड कर दी, उसका प्राइस बहुत ज्यादा कर दिया, या उसको आप डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। तो ये भी पॉइंट्स थे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी जितने बचे हुए कंसेप्ट हैं वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।